एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। देखो 1.4 में सिंपली आपको क्या पढ़ना है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, देखो रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, सिंपल से हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। न्यूमिनेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। ठीक है, इस फॉर्म में होता है ये। और वहीं अगर हम लोग इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर जो होता है वो P/Q के फॉर्म में नहीं होता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि कौन सा नंबर होता है, किसी नंबर को हम लोग कब बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कब बोलेंगे कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो देखो सिंपल सा है, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। बट इतना कहने से इसका हल नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको बस एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो या फिर ट्रिक बोल सकते हो, आपको वो याद रखना है, जिसके हेल्प से आप बहुत ही आसानी से नंबर, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप सिर्फ नंबर को देखोगे और बोल दोगे कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को आपको ध्यान से समझना है, यानी बोल सकते हो उस ट्रिक को आपको अच्छे से समझना है और माइंड में रखना है। ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या होता है कि जैसे मान लो अभी मैं क्या बोली कि हम लोग किसी भी रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और रैशनल नंबर ही जो होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होता है जब उसका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर यानी कि जो नीचे आता है ना डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है वो आपका जीरो हो या तो फिर रिपीटेड हो। रिपीटेड का मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या जो है वो बार बार रिपीट होते रहा। जैसे कि हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 10 में, तो 3 से अगर हम लोग 10 में डिवाइड करते हैं तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। इसको लेस करेंगे 1 आएगा, फिर से यहाँ पे पॉइंट देंगे, फिर 10 करेंगे, फिर ये 9 आएगा 3 टाइम्स में, फिर इसको लेस करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर इसको लेस करने के बाद में फिर से कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद में 3 आएगा, फिर इसको लेस करेंगे 1 आएगा। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे ये नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो देखो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तब होता है जब वो नंबर का रिमाइंडर 0 आ जाता है या तो उसको डिवाइड करने के बाद में वो नंबर कंप्लीटली रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि किसी भी नंबर को आप देख करके ही बता दोगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखो इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 13/31/25। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग को बताना है कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो देखो ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसको देखने के लिए एक ट्रिक होता है। देखो ट्रिक का मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो ये इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो देखो ये किसके टेबल में आता है, लास्ट में 5 है, ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा। कितने टाइम में आएगा, तो 5 के टेबल में आएगा 625 टाइम्स में, फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 125 टाइम्स में, फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 25 टाइम्स में, और फिर से ये 5 के टेबल में आएगा 5 टाइम्स में, और फिर 5 जो है वो 5 के टेबल में आएगा 1 टाइम्स में। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 raised to the power 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है। बस हम लोग इतनी से कैलकुलेशन किए, उसका प्राइम फैक्टर्स निकाले और क्या बोल दे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है। कैसे बोले आपको, देखो इसके लिए एक बेसिक सा ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, जैसे कोई भी नंबर किस में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला नंबर होता है। तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 2 का पावर कुछ के भी फॉर्म में, चाहे 2 का पावर 3 या 4 है, कुछ भी आ सकता है, या तो 5 का पावर कुछ के फॉर्म में आए, या तो फिर 2 का पावर कुछ इंटू 5 का पावर कुछ के फॉर्म में आए, तब वो नंबर क्या होगा, तब वो नंबर आपका जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। बस इतना ही सा चीज़ आपको याद रखना है और आपका आराम से जो है आप नंबर को देखते ही बता दोगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। चाहे 2 का पावर कुछ भी हो या फिर 5 का पावर कुछ भी हो, अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 का पावर कुछ है तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 का पावर कुछ है तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इसके अलावा आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा।
जैसे इसके लिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जैसे इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास क्या है 129 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। देखो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बताया यहाँ पे 2 तो है, 5 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है 7 है, जो कि ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एनी हाउ आपका डिनोमिनेटर जो है यानी कि हर जो है वो या तो 2 आए, 2 का पावर कुछ है, 5 का पावर कुछ है, या फिर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आए, तभी वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये कंडीशन में, तो ये कंडीशन में आपको ऐसा प्राइम फैक्टर्स करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इसको देखिए कि बता दोगे कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन जब नंबर बड़ा हो तो उसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स करना है। अगर प्राइम फैक्टर्स आपका 2 या 5 है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। बस आपको इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बस इतना सा याद रखना है। इस ट्रिक को आप भूलना मत, इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो आपके पास कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन 1 में, यानी कि क्वेश्चन 1 में तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताई हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। तो जितने भी क्वेश्चन 1 में टर्मिनेटिंग नंबर हैं, यानी कि जिसका रिमाइंडर 0 आ गया, फिर जो नंबर रिपीट हो रहा है, उस नंबर को आपको क्या करना है कि उस नंबर को आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार लिखना है। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत हिंदी में, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखना। वैसे आप बुक में देखोगे तो बुक में तो आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, शांत अशांत, ठीक है, आपको बस याद रखना है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो रहे हैं उनका आपको क्या करना है, उसका डेसिमल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का भी बहुत ही सिंपल सा रूल्स होता है, ठीक है। सिंपल सा देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही को लेती हूँ, क्योंकि ये नंबर क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर था। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसको हम लोग जब प्राइम फैक्टर्स किए थे तो क्या हुआ था, इसका प्राइम फैक्टर्स तो ये हुआ था 13/5 रेज़ टू द पावर 5, यही हुआ था ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि 5 रेज़ टू द पावर 5 को 0 करना है। 0 करने का मतलब क्या है, वो या तो उसका डिनोमिनेटर 10 आए, या 100 आए, या 1000 आए, या 10,000 आए, कुछ भी आए, आपको इस तरह से उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपको उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा। तो देखो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 5 है, अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी कि सिंपल सा क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। ऊपर में क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर सिमिलर होगा तो ये आपस में कट जाएगा। तो हम लोग क्या किस लिए इसको लिखे हैं, हम लोग सिंपली इसको इसलिए लिखे ताकि हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सके। इसलिए हम लोग जब नीचे लिखेंगे तो ऊपर भी लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास 2 रहता, आपको 5 लिखना होता, तो जितना डिजिट आप 5 लिखते, लाइक यहाँ पे कितना 2 है, 502 है, तो ऊपर भी हम लोग 502 लिखे हैं। अगर यही जगह पे अगर हम लोग को 5 लिखना रहता तो जितना 5 होता उतना टाइम से हम लोग ऊपर ही 5 लिखते, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 32 हो जाएगा। 13 इंटू 32 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर सिंपल सा आता है 416, ठीक है। 416 अपॉन में क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 5 है, यानी कि 10 पे हम लोग को कितना जीरो देना है, 5 जीरो देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो मेरे पास 5 जीरो दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि हम लोग का जो डिजिट बैठेगा, पॉइंट जो बैठेगा वो कितने डिजिट के बाद बैठेगा, 5 डिजिट के बाद। तो अगर ऊपर देखो आप तो यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ 3 डिजिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 1 4 0 0, उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट देके तब जीरो करेंगे। ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सिंपल सा हम लोग क्या किए हैं कि हमारे पास जितना पावर दिया हुआ था उसको हम लोगों को जीरो करना है। जीरो करना मतलब उसको 10 करो, 100 करो, 1000 करो, जो भी है आपको इसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
3 क्वेश्चन में आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया उसमें क्या बोला गया है कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का पहचान क्या था। तो देखो मैं पहले क्या बताई थी इस क्वेश्चन के लिए कि कोई भी नंबर रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या तब होगा जब उसका रिमाइंडर 0 हो या तो उसका रिमाइंडर रिपीटेड हो यानी कि एक ही डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो नंबर वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर कब नहीं होगा, जब वो नंबर या तो रूट में हो, ये इरेशनल नंबर के लिए ना, अगर कोई नंबर रूट में दिया हुआ है या तो कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो कुछ ना कुछ आते रह रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 0, फिर से 1 2 0 0, फिर से 1 2 0 0 0, ऐसे दिया हो तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। भले ही आपको लग रहा है कि बार बार एक ही वर्ड है, लेकिन नहीं, बार बार ये अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, तो ये सब सेम नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे इससे पहले के डिवाइड में आपको क्या बताई थी, जब हम लोग 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, और उसमें 3.3 जो है वो बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो वो आपका क्या था, रैशनल नंबर था। बट यहाँ पे ये रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो इरेशनल होगा और जो इस तरह के क्वेश्चन है वो रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.4 में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर वो इस फॉर्म में है दैट मीन्स, या फिर इस फॉर्म में है दैट मीन्स वो क्या है, इरेशनल है। और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब उसका कुछ पॉइंट आने के बाद वो रिमाइंडर कट जा रहा है, मतलब वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व कर चुके हैं और हमारा क्रैश कोर्स के अंदर चैप्टर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे। आई श्योर कि हमारा टारगेट 1 मंथ का है, 1 मंथ में हम लोग उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर लेंगे। बस जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी वीडियो में जुट जाइए और सभी लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्रैश कोर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम चांस है कि मैथ्स में आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।